पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था राजस्थान की ऋतुओं के बारे में ना। और राजस्थान की ऋतुओं में हम कौन सी ऋतु पढ़ रहे थे? ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे थे, वर्षा ऋतु पढ़ ली थी हमने। वर्षा ऋतु के बारे में आपको बताया था कि वर्षा ऋतु का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो कहाँ से कब तक है? 15 जून से 15 सितंबर तक है। ठीक है। राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा का जो कारण है वो क्या है? मानसून है। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है ना, जिसका जिसका जनक किसको बोला जाता है? अल मसूदी को बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन, ये हमने बताया। फिर हमने आपको राजस्थान के मानसून का नाम बताया। क्या नाम है उसका? दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कहाँ से उत्पन्न होता है? हिंद महासागर से उत्पन्न होता है, यही बताया था। आपको ये भी बताया है कि हिंद महासागर को दो भागों में बांटने वाला देश कौन सा है? भारत है। और हिंद महासागर के ही दो उपभाग हैं, एक का नाम है अरब सागर और एक का नाम है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। फिर राजस्थान में हमने मानसून की आगमन के बारे में पढ़ा कि राजस्थान में मानसून आता कब है। भारत में मानसून आता है वर्ष की 1 से 5 जून के बीच में। ठीक है। राजस्थान में मानसून आता है इसके ठीक 20 दिन बाद, 20 से 25 या 15 से जून। कितने जून है? 15 से 20 जून के बीच में आता है। राजस्थान में मानसून की एंट्री होती है बांसवाड़ा से, इसीलिए बांसवाड़ा को हम बोलते हैं मानसून का प्रवेश द्वार, द एंट्री गेट ऑफ मानसून। दूसरा, मानसून जब वापस जाता है तो भारत में मानसून चला जाता है अक्टूबर में और राजस्थान में मानसून चला जाता है सितंबर में। 27 से 30 सितंबर के आसपास राजस्थान से मानसून क्या हो जाता है? विदा हो जाता है। राजस्थान में सबसे अंत में अगर कहीं मानसून पहुंचता है तो उस जिले का नाम है जैसलमेर। और राजस्थान के जिस जिले से सबसे पहले मानसून वापस लौट जाता है उस जिले का नाम भी है जैसलमेर। राजस्थान के जिस जिले में सबसे पहले मानसून पहुंचता है उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। और सबसे अंत में जहां से मानसून विदा होता है उस जिले का नाम भी है बांसवाड़ा। राजस्थान के मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा के बारे में हमने पढ़ा कि यह जो मानसून है ये अरावली के समानांतर चलता है। ठीक है। अरावली के समानांतर चलने की वजह से इससे राजस्थान में बारिश कम होती है। ठीक है। और ये मानसून अरावली से सीधा होता हुआ हिमालय की तरफ निकल जाता है। अरब सागर के मानसून की भी 3 शाखाएं हैं, छोटी छोटी। एक का नाम है पश्चिमी घाट शाखा, दूसरी शाखा का नाम है छोटा नागपुर का पठार और तीसरी शाखा का नाम है हिमालय की शाखा। अरब सागर मानसून की वह शाखा जो हिमालय की ओर जा रही है उसको बोलते हैं हम हिमालय की शाखा। राजस्थान में अरब सागर की जो उप शाखा है जिसका नाम है हिमालय, उससे राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होती। ठीक है। ये बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो है पूरा मानसून कैसे चलता है? समानांतर चलता है। अगला हमारे पास जो मानसून की शाखा है, उप शाखा, जिसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा। चलिए अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ से बनता है। ठीक है। और इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की हो। जबकि अरब सागर के मानसून की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। अब ये मानसून इस तरह से जाता है, अरावली से टकराता है और टकराने के बाद ये क्या कर लेता है? टर्न कर लेता है। ठीक है। तो इस मानसून की भी क्या हो जाती है? 2 उप शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जिसको बोलते हैं हम उत्तर के मैदान में मानसून शाखा, और एक जो चली जाती है पूर्व हिमालय में चली जाती है। अरब सागर की तो कौन सी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है? हिमालय शाखा से। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की कौन सी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है? पूर्व हिमालय शाखा से। ठीक है। लिखिएगा, इसमें इसकी 2 उप शाखाएं हैं। इसकी
दो उप शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी शाखाएं हैं वो दोनों, बताओ मुझको। हाँ, एक तो है हमारे उत्तर के, देखो, पूर्वी हिमालय की शाखा और उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी दो उप शाखाएं हैं, उप शाखाएं, ठीक है। पहली पहली कौन सी है, उत्तर के विशाल, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, मतलब बंगाल की खाड़ी की वह शाखा, यह वह बादल जो कहां पे बारिश करेंगे, उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का संबंध यूपी बिहार हरियाणा, यूपी बिहार हरियाणा, दिल्ली वाला जो कुछ एरिया है, उस एरिया में जो बारिश करती है वो कौन सी कर देती है, ये वाली कर देती है, ठीक है। दूसरी शाखा जो है उसका नाम क्या है, पूर्वी हिमालय शाखा। दूसरी है हमारे पास पूर्वी हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा, ठीक है। और राजस्थान में बारिश के लिए जिम्मेदार कौन है, पूर्वी हिमालय शाखा। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के मानसून, बंगाल की खाड़ी के, हाँ, मानसून से होती है, मानसून से होती है, होती हैं, जिसके लिए इसकी पूर्वी हिमालय शाखा है। जना देखो, इसमें इसमें भी इसकी उप शाखा, इसमें भी इसकी उप शाखा, इसका नाम क्या है, पूर्वी, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा भी, हिमालय शाखा उत्तरदायी है, जिसमें भी हिमालय, पूर्वी हिमालय की शाखा उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में जितनी भी वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पूर्वी हिमालय की शाखा है। अब इसमें मेन प्रश्न क्या बना, इसमें प्रश्न ये बनता है, अरब सागर की ओर से उठने वाला मानसून अरावली से टकराने के बाद किस ओर चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। किस ओर चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून अरावली से टकराने के बाद किस ओर चला जाता है, पूरब की ओर चला जाता है। किस ओर चला जाता है, पूरब की ओर चला, मुड़ गया ना ये, यही इंपॉर्टेंट आता है इसमें, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल बंगाल की खाड़ी का मानसून अरावली से टकराने के बाद, अरावली से टकराने
के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाता है, टकराने के बाद पूर्व की ओर और मुड़ जाता है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, यह यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है? बांसवाड़ा से, हाड़ौती से। कहाँ से करता है? हाड़ौती। भाई अगर आप मैप को ध्यान से देखो, अगर इसमें हमने कहीं मैप बनाया है तो देखो, बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से आएगा तो सबसे पहले एंट्री कहाँ करेगा? हाड़ौती वाले एरिया में कर देगा। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा दक्षिणी भाग कौन सा है? बांसवाड़ा ही है। दोनों मानसून के लिए आपको एंट्री, प्रवेश द्वार बांसवाड़ा ही रखना है। अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं है तो आपको हाड़ौती या झालावाड़ को ढूंढना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी के लिए तो यस है, और बंगाल की खाड़ी के लिए बांसवाड़ा नहीं लिख के झालावाड़ लिखा हुआ है तो फिर झालावाड़ यस होगा। लेकिन अगर झालावाड़ और बांसवाड़ा दोनों लिखे हुए हो जाएं तो आपको बांसवाड़ा को ओके करना है, झालावाड़ को ओके नहीं करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिएगा इसमें आगे जो और चीजें हैं इसकी। अगला पॉइंट लिखना, मानसून से संबंधित तथ्य, मानसून से संबंधित तथ्य। ठीक है, मानसून से संबंधित तथ्य। ठीक है, पहला पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मानसून से संबंधित तथ्य, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? झालावाड़। बहुत बढ़िया। और अगर प्रदेश पूछ लिया जाता, सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, प्रदेश तो कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती। प्रदेश मत लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना हाड़ौती अंचल, हाड़ौती अंचल। ठीक है ना? प्रदेश भी ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको प्रश्न देखोगे तो आपको वहां पे वो शब्द देखने को मिल सकता है अंचल, और फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अंचल क्या होता है। ठीक है ना? फिर बात आती है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको पता ही है, जिला कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में बारिश कितनी होगी आपको पता है ना? दक्षिण हाड़ौती में हमने बारिश बताई थी कितनी? 80 से 120 या ज्यादा। और यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है, मतलब साल में इतनी बारिश तो होनी होनी है, वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। औसत मतलब इससे कम नहीं होगी भैया, ध्यान रखना है ना, इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। कौन से वाले जिले में? हाँ, अरावली में। ठीक है ना? फिर बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। जैसे भारत में पूछा जाए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम में। और मासिन राम से पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। चेरापूंजी कौन से राज्य में है? मेघालय में। मासिन राम कौन से राज्य में है? मेघालय में। कुछ नहीं है, चेरापूंजी और मासिन राम दो पहाड़ियों के नाम हैं बस। कभी बादल जो है चेरापूंजी पे ज्यादा बरसते थे, अब किस पे बरस रहे हैं? मासिन राम पे। और उसका कारण है वेजिटेशंस, हरियाली। जहां पे भी पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी ही होगी। समझ में आ रहा है आपको?
जो पेड़ हैं वो बादलों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, स्थान की बात करें हम, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा बोला आपने। स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू का प्राचीन नाम बताओ मुझे कोई। माउंट आबू का प्राचीन नाम बताओ। आबोर्द प्रदेश। ठीक है, माउंट आबू कौन से जिले में आता है? सिरोही जिले में आता है। ठीक है ना, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है भाई? सिरोही जिले के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट। माउंट आबू सिरोही में तो आता है। पूरा नाम आबुर्द प्रदेश। आबुर्द, माउंट आबू का पुराना नाम होता है आबुर्द प्रदेश। आबुर्द प्रदेश। यहाँ पे जो बारिश होती है वो औसत वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। अगर यही बारिश आपसे एमएम में पूछ लिया जाए तो इसमें 1 जीरो और लगा देना है। अब इस हिसाब से बताओ कि माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है कितने एमएम? 1500 एमएम। जब भी एमएम की बात पूछे, मिलीलीटर की बात पूछ जाए तो आप उसमें जीरो ऐड कर दोगे, सेंटीमीटर में आप क्या कर दोगे, जीरो कम करके देख लो। फिर आता है इसी तरह से सबसे कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। जैसे मैंने क्या बोला विनोद, क्या आप क्या सोच के बोल रहे हो? मुझे आंसर है गलत था सूरज, इसका प्रश्न उत्तर गलत था ना। हमने बोला न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? पश्चिमोत्तर राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। इसमें जो है बारिश कितनी होती है? 0 से 20 और फिर आगे 25, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती। और फिर आगे आ जाती है तो 25 से 50 आ जाती है, जो अरावली का पश्चिमी भाग है। इसी तरह से न्यूनतम वर्षा वाला जिला। अब आपका आंसर आ सकता है विनोद, अब बोलो आप अपना आंसर। जैसलमेर जिला, जैसल, ठीक है, जैसलमेर। इसी तरह से आप सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी आप मुझे बता सकते हो। कौन सा स्थान है भाई सबसे कम वर्षा वाला? सम तहसील। सम तहसील। और सम तहसील कहाँ पे आती है? जैसलमेर में आती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है। पाकिस्तान क्या जैसलमेर तक घुस गया? बाड़मेर तक आ गया भाई, क्या बात है, अपडेट नहीं हो गया आप? हाँ, लेकिन उसकी किसी भी एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन को जमीन पे नहीं गिराया गया, सारे के सारे जो है हवा में ही भारत के द्वारा उड़ा दिए गए है भाई। हाँ, लेकिन हमारा कोई विमान थोड़ा गिराया उन्होंने। घुसना तो बोलते हैं भाई, इसकी जो है ड्रोन जो है यहाँ तक आ गया है। इनके जेट विमान भी तो आ गए थे कल, जो है 16, 17 और 10, ये 3 जेट विमान को गिरा दिया इन्होंने, इंडियन आर्मी ने। बहुत खतरनाक, मीन्स ये मान लो युद्ध चल रहा है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि युद्ध शुरू नहीं हुआ है, वो ठीक है कि तुम लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ा है, पड़ेगा जब पाकिस्तान के गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान भाई अब नहीं है मेरे पास, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, फिर उसको छोड़ देंगे, वरना तो नहीं छोड़ने वाले। चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है इंटरनली, ठीक है। लेकिन हमने जो मिसाइल, जो ड्रोन हमने गिराए हैं पाकिस्तान के, वो हमने अमेरिका के एक एयर उपकरण आता है उससे हमने गिराए, SL-400 400 से नहीं, यूएसए का भी है, रशिया है ना।
तो उससे हमने आसमान में ही गिरा दी। बहुत अच्छी चीज है ये, होना भी चाहिए। तुम लोग तो साले रात को मोबाइल चला रहे हो, चैटिंग फैटिंग कर रहे हो, वहां पे साली सेना जो है जान हथेली लेके, तुम लोग चैन से सो सको इसलिए वो बॉर्डर पर हैं। इसलिए कभी भी आर्मी वाला तुमको मिले, जय हिंद, वो डर जाए, ऐसा नहीं करना, डरा मत देना, सर प्रणाम, ऐसे पता चले साहब जय हिंद, मतलब उसमें देशभक्ति जाग जाए अंदर से एकदम से, ऐसे नहीं। सिंदूर ऑपरेशन छोटा सा था, लेकिन अब ये ऑपरेशन युद्ध में बदल गया है, वॉर में बदल गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन युद्ध की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। औपचारिक शुरुआत कब होगी? जब प्रेसिडेंट कह देगा कि हम और पाकिस्तान के बीच में अब युद्ध हो रहा है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने अभी तक ये घोषणा नहीं करी है। अभी तक जितनी भी मीटिंगें ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? सीएम और क्या पीएम साहब ले रहे हैं। तो पीएम साहब के अकॉर्डिंग तो ये युद्ध जो है चल रहा है। घुस के मारेंगे इस बार तो, निपटा देंगे भैया, खत्म होना चाहिए ना। पहले कभी 1999 में मारो, फिर 2000 में मारो, फिर उरी अटैक करो, एक बार में सब साफ, सब मतलब प्लेन करके आ जाओ उसको। उनका एक 1500 करोड़ का स्टेडियम था जो एक मिसाइल से गिरा दिया उन्होंने। क्यों गिराया उसका पीछे कारण सुनो। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक मेल भेजा, कहाँ पे? जयपुर के अंदर। जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, है ना। उसमें चल रहा था आईपीएल के मैच, आईपीएल के मैच चल रहा था। उन्होंने एक मेल डाल दिया कि हम आपके जो स्टेडियम है उसको खाली करवाने वाला है। अब ये सूचना जैसे है तो स्टेडियम तो खाली हो गया, ये सूचना पहुंची कहाँ पर? एयरफोर्स के पास। अच्छा स्टेडियम दे, मैं बताता हूँ उड़ाते कैसा, सीख मुझसे पहले। तो वो गए वहां पे, तक बूम, वो पूरा प्लेन करके आ गए उस ग्राउंड को। अब एक काम करिए, तू यहाँ पे खेल, है ना। और ये आईपीएल अभी भी चल रहा है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी, है ना, कोई भी घटना घट सकती है। क्योंकि दुनिया के जो देश होते हैं, जो समझदार देश होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर की ताकत पे वार करते हैं, भविष्य की ताकत। और जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो दुनिया में क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। अगर आप उनको तोड़ दोगे तो आप, कोई भी जो दूसरा देश है जो दुनिया का, वो आपके साथ खेल नहीं पाएगा। फिर आप क्या होगे? फिर पिछड़ते जाओगे। इसलिए पाकिस्तान ने राजस्थान और क्या भारत के कितने राज्यों को टारगेट कर रखा है अभी फिलहाल? 2 राज्यों को, जम्मू कश्मीर और राजस्थान है। नहीं अब नहीं, ये प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको। उनकी प्लानिंग आगे क्या है? आगे जो प्लानिंग है, अब गुजरात में घुसेंगे, ऐसे एक एक। दरअसल क्या कर रहे हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटका रहे हैं। कि उन्होंने अगर जम्मू में अटैक करने की कोशिश करी तो अब सेना कहां फोकस करेगी? जम्मू के अंदर। तो पाकिस्तान को मौका कहां से मिल जाएगा? राजस्थान। क्योंकि जम्मू से तो वो आ नहीं सकते, पहाड़ियां हैं, लेकिन राजस्थान में तो क्या है? मैदान है, रेगिस्तान है, उधर से तो घुस जाएंगे वो टैंक लेके। बड़ौदा में बॉर्डर फिल्म में देखा होगा अगर आप लोगों ने, ठीक है। तो अगला जो टारगेट हो सकता है ना, वो या तो श्रीलंका की तरफ से हो सकता है या गुजरात की तरफ से हो सकता है, ठीक है। और अभी भी उनका टारगेट जो है ना, सोमनाथ मंदिर होगा गुजरात के अंदर, क्योंकि उस पर उनकी बहुत ज्यादा क्या है, जेलेसी है। उनको लगता है कि हमने अगर सोमनाथ के मंदिर को टच कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर तो हम जीत जाए। तनोट माता तक पहुंच गए हैं वो, कल उनके ड्रोन आए हैं, लेकिन अभी तक भी मंदिर को कुछ हुआ नहीं। अब तो मंदिर बहुत बड़ा हो गया है, पहले तो बहुत छोटा था, अब बहुत भव्य मंदिर है वहाँ पे, देखिए। और आप लोग तैयार रहिए, रोज 25-50 डिप्स लगाइए, पसीना बहाइए, और डाइट वाइट खा के, खाना वाना खा के रेडी रहो, कभी भी तुमको बुला सकते हैं, ठीक है। और बंदूक बंदूक तो नहीं चलाओ, तो भाटे तो जेब में रख लो, तो बंदूक मार। कितने भाटे आ जाएंगे तेरी पैंट में? हाँ भैया तैयार, तैयार हो। छोटे छोटे नहीं, तू सोचे कि वो कोड़ियाँ ले लूँ मैं, हाँ भाटे, ओरिजिनल भाटे। और हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है किसी भी पाकिस्तान से, किसी भी बंदे से हमदर्दी नहीं जतानी है आपको, ठीक है। चलिए भैया, युद्ध तो हुआ, अच्छा होगा, शानदार होगा, 2-3 महीने चलेगा। हाँ जी, आप लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, बस महंगाई बढ़ेगी। आप लोगों को तो क्या है, बापू पैसा भेज दे, ऑटो खत्म हो गया, आप क्लासा नहीं लगा रहे होगे, एसी नहीं चला रहे होगी, लड़ाई तो बट हो रही है, अट्टा तोड़ना हो रही है, लो असर ये तो क्या लेना देना है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते सजग रहो और अपडेट रहो। चलिए ये हो गई। अब इसके बाद इसमें आता है राजस्थान के अंदर औसत वर्षा होती कितनी है, ठीक है ना, ठीक है। जैसलमेर में कितनी बारिश हो जाती है? 10 सेंटीमीटर के आसपास। और सम तहसील में कितनी हो जाती है आपके? लगभग 0 सेंटीमीटर। क्या लिख देना इसके अंदर, इसमें आती है औसत वर्षा
औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर। और जैसलमेर इस ये जो सम तहसील है इसमें औसत वर्षा 0 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 0 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है 5 सेंटीमीटर से कम होती है यहाँ पे बारिश। 0 से 5 सेंटीमीटर तक मानते हैं, आप 0 ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये जो प्रश्न बनते हैं ना, ये जो 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको क्या करते हैं, मैचिंग के प्रश्न दे देते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान प्रदेश, या न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जिला। ठीक है, तो आपको ये 6 पॉइंट याद रहेंगे तो आप उस प्रश्न को संभाल सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना इसी के अंदर, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा। तथ्य लिख रहे हैं हम लोग, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, मतलब पूरे राजस्थान में जितनी भी बारिश होती है उन सबको कैलकुलेट करके जब औसत निकाला जाएगा तो बारिश हमारे पास में कितनी आ जाती है, 57.5 सेंटीमीटर। 57.5 सेंटीमीटर। और आपको इसको याद रखना है, राजस्थान में औसत वार्षिक, ये याद रखना है 57.5 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा कहां पर होता है ये बता दिया। फिर बात आती है राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है किस और बढ़ती जाती है और किस और घटती जाती है। ठीक है, अगर आप ये चाय की वजह से यहाँ पे शीट, कौन ने पिया ये, क्या बोले यार, चलो चीटियों तुम यहाँ से जाओ ना, मैंने यहाँ रख दिया तुम्हारा भोजन। ओ तेरी, मैं तोड़ रहा हूँ तुम्हारा भोजन, मेरे पे क्यों आ रहे हो। चीटियाँ चढ़ना अच्छी बात नहीं होती है ना। ठीक है, लिखिएगा वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा दक्षिण, ओ सॉरी, उत्तर पश्चिम से। देखो आप इसको अंदाजा लगा लो, आप खुद ही मुझे इसका आंसर दे दोगे ऐसे तो, है ना। अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0, फिर 10, फिर 20, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 120। और जब मैं इधर से जाऊंगा तो उधर क्या हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो यही वाली चीज है, वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पे। और ये दोनों लाइनें लिखनी है आपको, उत्तर पश्चिम से, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर सॉरी दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, की ओर जाने पर घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, मीन्स इधर आएंगे तो ये जो वर्षा की मात्रा ये कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और जब हम इस तरफ से जाएंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये मात्रा कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब मानसून से जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं हैं वो घटनाएं आपको याद रखनी है। अरे भाई ये तो खतरनाक हो गई यहाँ पे, तो डेंजर। उनको लगता है कि मैंने उनकी चीज हटा के कहीं और रख दी, आ गई यहाँ। चलो लिखो भैया, मानसून के
मानसून के दौरान घटने वाली घटनाएं। मानसून के दौरान घटने वाली घटनाएं, चार घटनाएं हैं, चारों घटनाएं आपको याद रखना है। क्या हेडिंग लिया आपने? मानसून के दौरान घटने वाली, आपको साफ दिख रहा है वहां से? घटने, रजनी जी साफ दिख रहा है? हैं विशाल, सुमित्रा, सुनीता, सुनीता नाम है तेरा? मंजू, लक्ष्मी, क्या नाम? ओ सन्नू, ओके ठीक है, गुड। और लक्ष्मी? हाँ भाई, विनोद, दीपू, है ना? और ये पीछे वाले का नाम क्या है? खुशराज, खुशराज। अबे हीरो, तू कभी शांत रहता नहीं, तेरा नाम प्रशांत किसने लिख दिया? लोकेश, लवकेश, सूरज इसका तो नाम मैं जानता हूँ, चलो ठीक है। पवन कब से हो गया इसका नाम? तो सूरज था ना। पवन कब से नाम बदल दिया तूने? शुरू से, बचपन से तेरा नाम पवन है? चलो लिखो, मानसून प्रपोस्ट, पहला वर्ड लिखना, मानसून प्रपोस्ट, है ना? इसको साधारण भाषा में बोलते हैं मानसून का फटना, मानसून का फटना या बादलों का फटना। होता क्या है, बारिश, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको वो कौन सी स्कूलों में जाते हैं? बचपन, हाँ प्ले स्कूल्स में जाते हैं। तो प्ले स्कूल में जब उनको उनकी मम्मी की याद आती है, पापा तो क्या याद आएगी, पापा तो कोई मतलब ही नहीं है, मम्मी धोता है उनकी पॉटी, इसलिए मम्मी की याद आती है उनको। तो जब बच्चों को याद आती है तो वो क्या करते हैं, इस तरह से बारिश कराते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और जब तेज बारिश हो जाती है तो कैसे हो जाती है? ताली हो जाती है। तो राजस्थान में बारिश पहले शुरू कैसे होती है? टिक 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 टिक, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ी सी तेज होगी, फिर तेज होगी। लेकिन क्या होगा, जुलाई के महीने में अचानक से राजस्थान में बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिधर देखो कादा ही कादा, मैं पानी पानी नहीं बोलूंगा, क्या होगा, कादा ही कादा, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। अब पानी होगा तो मिट्टी में घुलेगा, मिट्टी में हम डायरेक्ट आ जाते हैं ना हम, भाई हम कराची क्यों जाएं, तो सीधा फोड़ो, क्यों एक एक करके जाए, पहले रावलपिंडी जाओ, फिर राहो जाओ, फिर कराची जाओ, पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दो। वही चीज है, जुलाई के मानसून में अचानक से जो वर्षा की मात्रा है जो बढ़ जाना है उसको बोला जाता है मानसून प्रपोस्ट। लिखना, मानसून के शुरू में होने वाली तेज वर्षा, मानसून के शुरुआत में ना, मानसून के शुरुआत में होने वाली, शुरुआत में होने वाली वाली तेज वर्षा को कहा जाता है, कहा जाता है, यह घटना जुलाई माह में घटित होती है, यह घटना जुलाई माह में घटित। अब वर्षा ऋतु आने वाली है ना, आप देखिएगा इस वर्षा ऋतु में आप ये नोट्स को निकाल के देखिएगा और आप महसूस करेंगे कि जो हम कुछ लिख रहे हैं वो सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, ठीक है। दूसरा लिखना, मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून प्रतिच्छेदन, भैया ये तो मेरी बुक्स पे चढ़ गई, मानसून प्रतिच्छेदन, ठीक है। क्या करूं यार इसका, मानसून प्रतिच्छेदन, ठीक है, लिखिएगा, मानसून प्रतिच्छेदन।
प्रतिच्छेदन का मतलब होता है पार होना, आर पार होना। मानसून का प्रतिच्छेदन, मानसून का प्रतिच्छेदन होता क्या है, जुलाई महीने में बहुत तेज बारिश हो गई और उसके फिर कुछ दिनों तक बारिश होगी ही नहीं, उसी को क्या बोला जाता है, मानसून का प्रतिच्छेदन बोला जाता है। मानसून प्रपोज के बाद, मानसून प्रपोज के बाद ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, है ना, प्रपोज के बाद 2-3 सप्ताह, 2-3 सप्ताह तक बारिश का नहीं होना, बारिश का नहीं होना। और ये घटना घटती है आपके अगस्त और सितंबर में। यह घटना अगस्त या सितंबर में घटती है। घटती है। ठीक है। तीसरी घटना है, उसका नाम है मानसून का निर्वर्तन। मानसून का निर्वर्तन का मतलब होता है मानसून का वापस लौट जाना। ठीक है, मानसून का निर्वर्तन देखिएगा। अगला, मानसून का निर्वर्तन, इसी को बोला जाता है वापसी काल, इसी को बोला जाता है वापस लौटना। ये तीनों वर्ड, ये तीनों शब्दावली जो है इसी के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसमें होता क्या है, मानसून की वापस मतलब बादल गए हिमालय से टकरा गए। मैंने कल भी बोला था कि हमारे बादल इतने नहीं होते हैं कि वो हिमालय को क्या कर पाए, पार कर पाए, क्योंकि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। अब हिमालय से टकराने के बाद ये बादल क्या होते हैं, वापस आ रहे होते हैं और आते हुए फिर अरावली से थोड़ी बहुत टकराते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये बारिश कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। मानसून के वापस, मानसून के वापस लौटने, इसके दौरान भी क्या होती है, बारिश होती है। वापस लौटने की घटना को मानसून का निर्वर्तन, मानसून का निर्वर्तन काल कहा जाता है, काल कहा जाता है। और यह घटना जो है अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है। ठीक है, भारत में जो है ये नवंबर और दिसंबर के बीच में चला जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में जाएगा वहां से, राजस्थान से पहले चला जाएगा। यह घटना अक्टूबर नवंबर के मध्य होती है। अक्टूबर नवंबर के मध्य होती है। ठीक है, अगला लिखो कार्तिक हीट। मैंने लिखाया भी था वर्षा ऋतु में, ये कार्तिक हीट लिखाया होगा भाई, जब सारी ऋतुएं एक साथ बता रहा था ना मैं, तब लिखवाया होगा मैंने। कार्तिक हीट लिखाया होगा वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में कार्तिक हीट नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी? चलो ठीक है, लिखो इसमें कार्तिक हीट। कार्तिक का महीना तो सब जानते होंगे, है ना। कार्तिक का महीना कब आता है, नवंबर में, अक्टूबर में आता है। उस समय छोरियां जो, लड़कियां जो होती है, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लेती है भाई साहब,
सर्दी के अंदर भी। अब उनको ठंड नहीं लगती क्या? इनका शरीर क्या पत्थर का बना हुआ है? नहीं, उस वातावरण में एकदम से क्या हो जाती है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद इस अक्टूबर के बाद महीना कौन सा लग जाता है? नवंबर, दिसंबर। और कौन सा मौसम शुरू हो जाता है? शरद ऋतु का। कौन सा? शरद, शीत का नहीं, शरद ऋतु का। ठीक है, इसमें लिखना मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ जाना। मानसून, ये चारों की चारों घटनाएं एक सीक्वेंस में है ना, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। मानसून निवर्तन के दौरान तापमान का अचानक बढ़ जाना, अचानक बढ़ जाना। ठीक है, यह घटना अक्टूबर में घटित होती है, अक्टूबर माह में होती है, इसीलिए इसे अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर माह में होती है, इसीलिए इसे अक्टूबर ताप अथवा कार्तिक ताप कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा मानसून है वो मानसून यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये मानसून की ऋतु यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब हमारे पास ऋतु कौन सी बची है? शरद ऋतु और शीत ऋतु। वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, ठंड लगनी है, पता है आपको, कपड़े पहनने हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। बची ये वाली आपकी ऋतु। ठीक है, देखिएगा इसको हमने आज कहाँ से देखना शुरू किया था? हमने शुरू किया यहाँ से, है ना भाई? बंगाल की खाड़ी का मानसून, इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक उत्तर का विशाल मैदान की शाखा और एक पूर्वी हिमालय की शाखा। राजस्थान में वर्षा के लिए जिम्मेदार बंगाल की खाड़ी की कौन सी शाखा है? पूर्वी हिमालय की शाखा जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। ठीक है, इसका भी प्रवेश कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से होता है। लेकिन अगर भौतिक प्रदेश बांसवाड़ा उसमें नहीं लिखा होगा तो क्या बोलेंगे? झालावाड़ बोलेंगे। फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करने वाली शाखा भी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और इसमें भी कौन सी? इसकी उप शाखा पूर्वी हिमालय की शाखा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून अरावली से टकराने के बाद किस ओर मुड़ जाता है? पूरब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अगला, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? हाँ, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती अंचल। कहाँ होती है? हाड़ौती अंचल। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? कितनी बारिश होती है? 100 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। कितनी बारिश होती है? 150 सेंटीमीटर के आसपास। अगर यही बारिश mm में बोलेंगे तो आप क्या करोगे? 1 0 ऐड कर दोगे। बहुत बढ़िया। न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है या पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? सम तहसील जैसलमेर। फिर आती है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर .5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा की मात्रा किस ओर जाने पर बढ़ती जाती है? किस ओर जाने पर बढ़ती जाती है? किस ओर? दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। इतना सा ही पूछ रहा है वो, किस ओर जाने पर बढ़ती जाती है। तो किस ओर जाने पर बढ़ती जाती है? दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। किस ओर जाने पर घटती जाती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर आता है हमारे सामने 4 घटनाएं हैं, चारों को सीक्वेंस में है। ये जुलाई, ये कब होगा भैया? जुलाई में होगा। ये कब होगा? अगस्त या सितंबर में होगा। ठीक है,
और ये वाली घटना कब होती है निवर्तन? अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। और ये घटना कब होती है आपके? अक्टूबर, ठीक है। इन तीनों घटनाओं को आपको सीक्वेंस में रखना है। कार्तिक हीट क्या होती है? कार्तिक हीट क्या होता है भाई? तापमान अचानक क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। मानसून का प्रतिच्छेदन क्या होता है? मानसून का प्रतिच्छेदन क्या होता है कि मानसून प्रकोष्ठ के बाद होने वाली घटना जिसमें बारिश 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका मानसून प्रकोष्ठ क्या होता है कि शुरुआत में ही क्या हो जाए, बहुत जोर से बारिश हो जाए, उसी को बोलना जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को पढ़ा है, आप बस इनको याद रखिएगा, ठीक है साथियों। थैंक यू। भाई चींटियां तुम लोग क्या खा के पटक देते हो?